This video is co-sponsored by Abudai Piles Hospital. सेंट्रल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एडवांस रिसर्च सेंटर नागपुर, डॉक्टर जेम टावरी सेंट्रल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अस्पताल बजाज नगर द्वारा 4 मंजिला नया शोध केंद्र विभिन्न रोग जनकों के सर्वेक्षण में विशेष रूप से कोविड-19 का पता लगाने में अपनी विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए 2021 से सीवेज निगरानी समुदाय में COVID-19 की उपस्थिति की व्यापक निगरानी के लिए सबसे आगे रहा है। समर्पित CIIMS ARC टीम नियमित रूप से शहर भर में मान्यता प्राप्त सीवेज उपचार संयंत्रों और खुले नालों से सीवेज जल के नमूने एकत्र कर CIIMS ARC जीवन बचाने के लिए ट्रांसलेशन रिसर्च को बढ़ावा देने वाला शहर का एक सुस्थापित अनुसंधान केंद्र है। इसमें अपशिष्ट जल निगरानी और संबंधित कार्य करने के लिए सभी सुविधाएं हैं। देखिए, मकसद ये है कि जो हमारा देश है वो जहाँ तक बात है अनुसंधान की, हम बहुत पिछड़े हुए हैं। छोटे से छोटे अनुसंधान के लिए भी हम जो है वो पाश्चात्य देशों की तरफ देखते रहते हैं और ज़रा सी जो किट हैं जो बहुत सस्ती बननी चाहिए उसके मेरे ख्याल से 100 गुना ज़्यादा कीमत दे के हम लोग खरीदते हैं। अच्छा, उनका जो जलवायु है, उनका वातावरण है, उनकी बीमारियां हैं, उनका रहन सहन खान पान हमसे बहुत भिन्न है। तो कहने का मतलब ये कि हमारा जो हमारे जो सारा जो ये जो चेंजेस हैं उनसे बहुत डिफरेंट हैं। हम हर तरह से, हमारी बीमारियां भी बहुत तरह की अलग अलग तरह की होती हैं। तो अगर हम अपना अनुसंधान करेंगे तो ये समाज के लिए, देश के लिए हितकर होगा। और ये मैं कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं, पर हम आत्मनिर्भर भारत बनेंगे इस दृष्टिकोण से भी वो बड़ा ज़रूरी है कि हम अपना खुद का डेटा बैंक करें। हम इतना बड़ा देश है, अभी हम शक्तिशाली हैं, हम अभी संपन्न हैं और संपन्नता की ओर बढ़ रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं। तो बड़ा ज़रूरी है कि हम अपना अनुसंधान केंद्र बनाएं। और ये एक बहुत बड़ा, जिसे बोलता हूँ कि मैं पब्लिक के लिए मैसेज है, बड़े बड़े अस्पतालों के लिए, जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के लिए मैसेज है कि जब इतना छोटा सा चैरिटेबल ट्रस्ट एक 4 माले का रिसर्च सेंटर खड़ा कर सकता है अपनी छोटी सी इनकम में से और इतने बड़े लेवल का काम कर सकता है, जहाँ के मेलिंडा बिल गेट फाउंडेशन जैसे अवार्ड मिलते हैं, जहाँ की लांसेट जैसे पेपर जो हैं उसमें हमारे पेपर छपते हैं जर्नल्स के अंदर, वाई दे शुडंट डू इट? वेयर इज़ द प्रॉब्लम? वाई दे डोंट पुट मनी फॉर द रिसर्च विच इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। सब जानते हैं कि इलाज से बेहतर रोकथाम होता है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, एंड दिस इज़ वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट। वी आर टॉकिंग अबाउट प्रिवेंशन हियर। अगर प्रिवेंशन होगा तो क्योर की आवश्यकता नहीं है। प्रिवेंशन की कीमत क्योर से कम 100 गुना कम होती है। अगर आप 100 रुपये में इलाज करते, प्रिवेंशन 10 रुपये में हो सकता है। कितना बड़ा फ़र्क आता है आपकी जो आपका जो कोफर्स हैं, दे गेट एम्प्टीड, यू नो, एंड वी हार्डली हैव एनी बजट फॉर हेल्थ। सो ऑल द हेल्थ sector is by and large mostly in private hospitals hands today, mainly corporate hospitals. मैं उनको आह्वान करता हूँ कि भाई अपनी कमाई में से थोड़ा सा हिस्सा निकाल के एक रिसर्च खोलिए, वहाँ को जेन्युइन रिसर्च कीजिए। झूठ मूठ की खाली इनकम टैक्स में बेनिफिट लेने के लिए रिसर्च नहीं करना चाहिए। रिसर्च जो है सच्चा और अच्छा रिसर्च करना चाहिए जो देश के समाज के लिए हितकर होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके तहत हम इस पे काम कर रहे हैं और हर हफ्ते सैंपल कलेक्ट करके हम उस पर नज़र रखते हैं कि कोविड-19 हमारे शहर में कहीं आ तो नहीं गया या उसका लेवल क्या है। तो खुशी की बात यह है कि पिछले 6-7 महीने से हमारे सैंपल्स में कहीं कोविड नहीं दिख रहा है। तो इस वक्त जो भी आपके क्लिनिकल सिम्टम्स हैं या जो भी है, ये सोचने का विषय है। कोविड-19 नहीं है तो ये कोई दूसरे वायरसेस है क्या। जैसे हमारी स्टडीज़ ने हमको पहले रिपोर्ट किया है कि बहुत सारे वायरसेस पनप रहे हैं। WHO ने रिसेंटली अभी रिपोर्ट किया है पिछले महीने कि डिजीज़ X के नाम से हमको पैंडमिक से प्रिपेयर रहना चाहिए। डिजीज़ X का मतलब उनका बोलने का ये था कि ऐसे बहुत सारे वायरसेस हैं जो कोविड-19 से 20 गुना ज़्यादा खतरनाक हैं और इससे कई ज़्यादा तकलीफदेह हो सकते हैं। तो इसके लिए जो हम वेस्ट मॉडल का एक सिम्स एक जो काम कर रहा है अपने हॉस्पिटल के साथ साथ एक रिसर्च का जो काम कर रहा है, उसने इस तरीके की स्टडी लगातार 3 साल से करते हुए ये जो प्रूफ किया है और आगे भी आने वाले टाइम में अगर हम ये बता सके कि कौन से वायरसेस हैं, अगर हमको स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या और कोई जरिए से एक फंडिंग, साइंटिस्ट को चाहिए होता है फंडिंग, अगर वो उसको मिलती है तो वापस हम सोसाइटी को उसका आउटकम देके कि वो डिज़ीज़ से कैसे बचा जा सकता है, उसकी जांच पहले की जा सकती है,
कोई तरीके से खतरों से निपटा जा सकता है। बड़ी एजेंसियों को बताया जा सकता है जिनके पास ज़्यादा ताकत है इन सब चीज़ों से लड़ने के लिए, और हमारे शहर को सेफ रखा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमने इस मॉडल में डेवलप की है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट अमोल तुमसरी, नागपुर। नागपुर का सबसे भरोसेमंद हॉस्पिटल कार्य पाइल्स लेजर हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक व लेजर से उपचार होता है। एनल फिशर, एनल फिस्टुला, पाइल्स, किडनी स्टोन है, ओबेसिटी से परेशान है, वेट लॉस करना चाहते हैं, पीसीओडी एंड मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, महिलाओं में अनकंट्रोल्ड यूरिन का प्रॉब्लम है और वजाइनल रिजर्वेशन करवाना चाहते हैं, अपने चेहरे पर असमयी झुर्रियां, त्वचा पर काले दाग आ रहे हैं, अर्थराइटिस प्रॉब्लम्स जैसे कि कमर या घुटनों का दर्द, बालों का झड़ना, असमय सफेद होना, सीने में जलन, पेट फूलना तथा एसिडिटी पर सफल आयुर्वेदिक उपचार, ये सब प्रॉब्लम्स आप झेल रहे हैं तो अभी आए नागपुर के सबसे सस्ते हॉस्पिटल कार्य आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल में, जहां आपको मिलेगा सब समस्या का निवारण। और एड्रेस कार्य आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, उमरेड रोड, दिघोरी बस स्टॉप के पास, दिघोरी, नागपुर। और कॉन्टैक्ट नंबर 7538387079 और 9423105824।